Hello friends, I am your educator Ms. Preet Kaur at Study Bar, the best learning platform. So today in this video we are going to start with the chapter number 1 of class 9th, which is matter in our surroundings. So let's continue with the chapter. So again I welcome you at Study Bar, the best learning platform. So I'll recommend you to please subscribe our channel and press the like button and also share our video so more people can get support. Also comment if you have any doubt. So let's move further. So now our chapter name was, let's study about our chapter in detail. Our chapter name was matter in our surroundings. यही था हमारे चैप्टर का नेम, मैटर इन आर सराउंडिंग्स. तो जो ये टर्म है, दिस टर्म मैटर, व्हाट डज इट मीन? This term matter, what does this term means? Yes, we should know the meaning of the term matter. Matter is anything which occupies space and has mass. मैटर क्या है? जो कोई जगह घेरता हो और उसमें कुछ मास हो. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम खुद ही हैं, ह्यूमन बींग्स. हमारे में मास होता है 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 30 केजी. हमारे में मास तो होता है, मास तो हमें क्लियर हुआ. आगे हम स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. जब हम बैठते हैं, ऐसे तो नहीं कि हम हवा में ही बैठ जाते हैं. वी ऑक्यूपाई सम स्पेस, वी सिट ऑन अ बेंच और वी सिट ऑन अ बेड. तो हम कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, हमारे में मास भी है. तो हम क्या है? मैटर है. अभी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये क्या है? इसमें मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा. अगर मैं इसे ऐसे रखती हूँ तो ये, अभी आप कहोगे कि मैम इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, इट इज नॉट सिटिंग एनीवेयर या इट इज नॉट प्लेस्ड एनीवेयर. इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस इन एयर. अगर मैं इसे कहीं पे प्लेस भी कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेयर, तो ये क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. देखो, है ना, कर रहा है ना. तो इसी तरह जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, वो क्या कहलाती है? मैटर. क्लियर? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हमें क्या मेंशन है? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. मैटर क्या है? कोई ऐसी चीज जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास हो. एवरीथिंग हैज टू थिंग्स इन कॉमन, मास एंड स्पेस. अभी जो भी चीज़ हम देखते हैं, दोनों, सिर्फ दो ही चीज़ें हमें कॉमन मिलती हैं. कोई भी चीज़ देखें हम, हमें सिर्फ दो चीज़ें कॉमन मिली, जो क्या थी? मास एंड स्पेस. ठीक है, देवर मास एंड स्पेस. तो यही दो चीज़ें जो हमें कॉमन मिली, इसी से मैटर को डिफाइन किया गया. अभी ऐसे नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस या सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर. हर एक चीज़ जो भी यूनिवर्स में पाई जाती है, वो सारी क्या कहलाती है? मैटर. इट्स क्लियर टू यू दैट व्हाट इज मैटर? ठीक है, अभी क्या है कि अभी हमने पढ़ तो लिया कि मैटर किसका बना है, बट अभी हमने पढ़ तो लिया, सॉरी आई हैव स्पोकन रॉन्ग. अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है. अभी ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि मैटर किसका बना होता है. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? ठीक है, सो लेट्स स्टडी मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर जो है वो 5 थिंग्स से बना हुआ है अकॉर्डिंग टू आर एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट. जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को 5 तत्व कहते हैं हम. 5 तत्व हिंदी में बोला जाता है, और वी कैन से 5 एलिमेंट्स में 5 बेसिक एलिमेंट्स उन्होंने बताए मैटर के. देवर, एक तो थी हवा, एयर. The second one was earth, which is known as prithvi. The next was fire, agni. स्काई, आकाश. वाटर, विच इज पानी. ठीक है,
या जल हम कह सकते हैं। तो कौन कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं? एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। और हिंदी में वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। इट्स क्लियर, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। नेक्स्ट है कि मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा तो कोई चेंज नहीं किया कि उन्होंने ये कह दिया कि नो दीज आर नॉट द 5 बेसिक एलिमेंट्स that our body or the matter is made up of. They have classified matter into 2 ways. उन्होंने matter को 2 ways में classify कर दिया, which are on the basis of their appearance and on the basis of their composition. एक तो वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, फिजिकली, और दूसरा केमिकली, मीन्स कॉम्पोजिशन कैसी है। कॉम्पोजिशन कैसे, इट इज़ नॉट इन योर दिस चैप्टर बट आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सच एज कि अभी हम एक सॉल्यूशन की बात करें, अगर आपको मैंने 4 सॉल्यूशन दे दिए, एक लेमनेड दे दिया, एक इंक दे दी वाटर में, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने आपको मिल्क दे दिया वाटर में। अब जो तीनों सॉल्यूशन हो गए उनको सॉल्यूशन जो तीनों मैंने आपको दिए हैं, आई कैन से देम एज द एक्सपेरिमेंट्स, मानो वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, तो आप उन सभी को क्या कहोगे? सॉल्यूशंस कहोगे, जब तक आपको उनकी नॉलेज नहीं होगी। तो वो सारे क्या हैं? सॉल्यूशंस नहीं हैं, दे आर डिफरेंट, सम इज कोलॉइड, सम आर कोलॉइड्स एंड सम आर सस्पेंशंस। तो ये सारा कुछ क्या है? कॉम्पोजिशन पे, मीन्स केमिकली। तो कौन कौन सी दो उन्होंने वेज में डिस्क्राइब कर दिया? फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। In this chapter we will be only focusing on the physical classification. Okay, so now let's study what is physical classification. Physical classification क्या होती है? Physical classification of matter is done in 3 stages. अभी physical classification matter की 3 stages में की गई है. It is done in 3 stages which are solid, liquid and gas. Which are solid, liquid and gas. We'll study later about all these 3 states later upon in this वीडियो। अभी आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को आगे और 2 मीन्स हम स्टेट्स कह सकते हैं मैटर के, उनमें डिफाइन किया है, विच इज़ वन इज़ बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड द अनदर इज़ प्लाज्मा। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिर से हमारे पास टॉपिक आया व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। यू विल से कि मैम ये पहले पढ़ तो लिया व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। तो हमने ये पढ़ा कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। वी कैन ऑल्सो कंसीडर देम एज व्हाट आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, तो ज़्यादा एफिशिएंट जो रहेगा वो ये वाला पार्ट रहेगा। अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स, तो आप इजीली उसे आंसर कर ही दोगे। अभी जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। They are known as atoms and molecules. In your chemistry, it's also the 3rd chapter. Chemistry में 3rd chapter भी है आपको atoms and molecules के नाम से ही, ठीक है। These particles are so small that they cannot be seen with naked eye. ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी naked eye से भी नहीं देख सकते। अभी if I talk about, अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करें, इजीली आप बैठे बैठे ही कर सकते हो। वो क्या है? आपको एयर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं? आर यू एबल टू सी द पार्टिकल्स इन द एयर? नहीं देख पा रहे हो। अभी भी अगर आप अपने साइड्स पे देख रहे हो तो आप पार्टिकल्स नहीं देख पा रहे हो। इवन आई एम नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेक्ड आई से, मीन्स ऐसे खुली आंखों से जिनके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट ना लगा हो, उससे देख पाना, मीन्स नेक्ड आई से देख पाना बहुत मुश्किल होता है इन पार्टिकल्स को। द पार्टिकल साइज कैन वेरी फ्रॉम मैटर टू मैटर। अभी ऐसे नहीं है कि जो मैंने पार्टिकल साइज ये पिक्चर में दे दिया यही पार्टिकल साइज मेरे में होगा, या यही पार्टिकल साइज एक कैट में होगा, एक डॉग में होगा। नो, इट इज़ नॉट देयर। हर एक जो भी मैटर है उसमें अलग अलग पार्टिकल साइज होगा। मेरे में कुछ अलग पार्टिकल साइज होगा, और कैट में कुछ अलग पार्टिकल साइज होगा, ठीक है, डॉग में कुछ अलग पार्टिकल साइज होगा, या किसी भी चीज़ को आप ले सकते हो। यू कैन टेक अ बोर्ड ऑल्सो, बोर्ड में कुछ अलग पार्टिकल साइज होगा। हर एक चीज़ में अलग अलग पार्टिकल साइज होता है। इट वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। अभी ये आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लग रहा होगा कि व्हाट, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, कि पार्टिकल्स हमेशा ही मूव कर रहे होते हैं। This is unbelievable, but you have to believe it that particles are always moving.
अभी अगर मैं बात करूं, आप कहोगे कि मैम आपने कुछ स्टेट्स करवाई थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट उनके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है। बट अगर देखा जाए तो सॉलिड्स के अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते, अगर हम इस जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी इसकी एग्जांपल लें, अगर इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे तो ये टूट गया होता कब का, तो अलग अलग पार्टिकल्स मूव कर रहे होते ना। दिस इज ड्यू टू सम रीजंस विच विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, बट मैं इसका बता देती हूँ। एक तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो आपको अभी नहीं पता, बट मैं करवाने वाली हूँ थोड़े से टाइम में। तो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। व्हेन वी हियर दैट एक्सप्लोजन, अभी अगर आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जाए तो हम कहते हैं ना एक्सप्लोजन हो गए। एक्सप्लोजन इतनी सी जगह में नहीं होती, इतनी सी जगह में नहीं होती, एक्सप्लोजन बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो वो एक्सप्लोजन कैसे होते हैं? जो गैस इतनी सी जगह में रहती है वो सारी स्प्रेड कैसे होगी? अगर उस गैस के पार्टिकल्स मूव आउट कर रहे हैं तभी वो स्प्रेड हुई। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर मूविंग, देयरफॉर इट स्प्रेड फ्रॉम रीजन टू रीजन, देन ओनली एक्सप्लोजन हैपेंड। तो एक्सप्लोजन क्यों होते हैं? जब गैस की लीकेज हो जाती है, जब पार्टिकल्स गैस के मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी ऐसे तो है नहीं कि इतनी सी जगह में एक्सप्लोजन हुआ और बहुत ज़्यादा पर्सन्स मर चुके या घायल हो गए। नो, इट डजंट हैपन। एक्सप्लोजन हैपन्स ऑन लार्ज स्केल एरियाज, और वो होता है सिर्फ अगर पार्टिकल्स मूव करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। हम सुनते ही रहते हैं कि एक्सप्लोजन हुए, या तो अमोनियम क्लोराइड लीक होगी या कोई भी गैस लीक हो सकती है, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड नहीं। then that is only happening if the gas particles are moving from one place to another। वो सिर्फ तभी हो रहा है अगर गैस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कौन सा एक्सप्लोजन हुआ था? रिसेंटली एक्सप्लोजन हुआ था बेरठ में। इट हैपेंड इन बेरठ में हुआ था रिसेंटली एक्सप्लोजन। और वहां पे कौन सी गैस लीक हुई थी? सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन गिव यू। कौन सी गैस लीक हुई थी? अमोनियम क्लोराइड। और वहाँ पे बहुत लॉस ऑफ लाइफ, बहुत लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ था, ठीक है। नियर अबाउट आई थिंक सो 7,000 to 8,000 पीपल वर इंजर्ड एंड 400 to 500 पीपल वर डेड। तो वो एक्सप्लोजन क्यों हुआ? वाई डेट एक्सप्लोजन हैपन? अगर गैस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे तभी वो एक्सप्लोजन हुआ। अभी समझ आया? अभी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी मैं अगर आपको दूं तो वो क्या है कि आपके घर में जब भी अगरबत्ती चलाई जाती है, अगरबत्ती को लिट अप किया जाता है। अभी ये क्या है? इसको हम लेट करते हैं रूम 1, लेट इट बी द रूम 1, लेट इट बी द रूम 2, ठीक है। यहाँ पे क्या चलाई गई है? अगरबत्ती, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसेंस स्टिक्स। तो यहाँ पे अगरबत्ती को लिट अप किया गया, और आप एक डिफरेंट रूम में बैठे हो, बट आपको यहाँ आपके डिफरेंट रूम में भी क्या आ रही है? इस अगरबत्ती की क्या आ रही है? खुशबू आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है। तो ये क्यों? ऐसे क्यों हो रहा है कि आप एक डिफरेंट रूम में बैठे हो, अगरबत्ती तो एक डिफरेंट रूम में, रूम 1 में जलाई गई है या रूम 1 में लिट अप की गई है, बट यू आर सिटिंग इन रूम 2, बट यू आर स्टिल फ्रेगनेंसिंग, यू आर स्टिल स्मेलिंग इट्स फ्रेगनेंस। यस, व्हाई दैट हैपन्स? अगर उस गैस के पार्टिकल्स एक जगह से मूव करते करते आपके रूम में आए हैं तभी आप उसको स्मेल कर पा रहे हो। तो यहाँ से तो इजीली क्लियर हो गया होगा आपको कि हाउ द पार्टिकल्स मूव, कि हाँ सच में ही पार्टिकल्स मूव करते हैं। इट्स क्लियर टू यू? गुड। तो नाउ हियर आई हैव क्वेश्चन फॉर यू गाइस। द क्वेश्चन इज, why does the smell of hot food spreads faster than the cold food? जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू हमें जल्दी क्यों आती है जबकि कोल्ड फूड की हमें नहीं आती? Why does the smell of hot food spreads faster than the cold food? ये क्या ऐसे क्यों होता है? अब आप कहीं पे जा रहे हो और आपको खुशबू आ रही होती है खाने की। इवन इफ यू गो टू अ होटल, you smell the fragrance of the tasty dishes, yes,
If you go to ice cream store or ice cream shop, then there you are not able to smell any fragrance. You are not able to smell that there vanilla ice cream is there and here is chocolate ice cream. You are not able to smell like that. तो why does that happen कि आप हॉट फूड को हॉट फूड की जो स्मेल है वो जल्दी स्प्रेड करती है और कोल्ड फूड की नहीं करती. और इसका आंसर आपको कहाँ पे देना, यू हैव टू गिव इट्स आंसर इन द कमेंट सेशन. आई वॉन्ट कि हर एक जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसका आंसर जरूर दे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. अभी बात आती है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की. व्हाट इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन? दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑन ईच अदर. ये क्या है? पार्टिकल्स की एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन. कि ये पार्टिकल्स हैं, मानो ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं. आई हैव टोटल ऑफ 8 पार्टिकल्स. ये लेट मी चेंज द कलर. ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर. ये पार्टिकल की इसके ऊपर फोर्स को लगाने को क्या कहते हैं? एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाने को क्या कहा जाता है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन. तो ये सबसे कम होती है गैसियस स्टेट में और सबसे हाई होती है सॉलिड स्टेट में. तो अभी रीजन क्या है इसका कि सबसे कम ये गैसियस स्टेट में होती है? व्हाट इज द रीजन? What is the reason that interparticle attraction is least in gaseous state, is least in gaseous state and high in solid state, and high in solid state. Why? अभी ये क्यों होती है? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. दिस इज ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट, तो सॉलिड्स हैव particles which are closely packed, which are closely packed. अभी ऐसे तो नहीं होगा कि एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये इतनी दूर से तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगी. अगर पार्टिकल्स पास पास होंगे तो उनमें अट्रैक्शनल फोर्सेस ज़्यादा होंगी. क्लियर कि क्यों गैसियस स्टेट में कम होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि क्लोजली पैक्ड ना होने के कारण गैसियस स्टेट में बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं या इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं. ठीक है, अभी यहाँ से आपको 2 करेक्टरिस्टिक्स सभी क्लियर हो चुके होंगे सॉलिड्स और गैसेस के. दैट गैसेस क्लोजली पैक्ड नहीं होती और इसी कारण उनमें कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं. दूसरा पॉइंट की जो सॉलिड्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं. ठीक है, तो अभी लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइटनेस ऑफ द पार्टिकल्स और लूजनेस ऑफ द पार्टिकल्स. मैंने यहाँ पे भी लिखा था बट आई हैव डिफाइंड यू प्रॉपरली अबाउट द टॉपिक कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कितने टाइटली बाउंडेड हैं या कितने लूजली बाउंडेड हैं. ठीक है, interparticle attraction is the attraction of particles on each other. So next is effect of temperature on particle motion. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है पार्टिकल मोशन पे? हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट्स पार्टिकल मोशन? ठीक है, देखो अभी इफ these 2 lines which I have mentioned here are very much important, you have to listen them carefully. If the temperature is high then the particle move faster as the kinetic energy increases. अभी बात आती है इस kinetic energy की. एनर्जी ऑफ मूविंग किसे बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी को.
ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे मूविंग ही लिख देती हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं, इफ द टेम्परेचर इज लो देन द पार्टिकल मूव स्लोली एज द काइनेटिक एनर्जी इज लो। अभी जब पार्टिकल टेम्परेचर कम होता है, अभी देखो इस डायग्राम से हम डिपिक्ट करते हैं, जब टेम्परेचर लो वेट when temperature is low then kinetic energy is low। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर लिखते हैं, और देन ऑल्सो पार्टिकल मूवमेंट इज लो। ठीक है, अभी अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है वेट जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जब ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो भी ज़्यादा मूव करेंगे। द पार्टिकल मूविंग इज ऑल्सो हाई, या ऑल्सो इंक्रीजेस भी लिख सकते हो, पार्टिकल मूवनेस, पार्टिकल ऑल्सो मूव, पार्टिकल मूवमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इससे आपको समझ आ गया होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल की मूवमेंट भी बढ़ती है, और जब जो टेम्परेचर कम होता है तब पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पार्टिकल की मूवमेंट भी कम होती है। क्लियर टू यू? तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, विच इज, तो अभी इतना कुछ पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ मैटर। इजीली अगर आपको पूछा जाए, कि आपको सिंपली पूछा जाए, टेल मी द कैरेक्टर्स ऑफ मैटर, तो आप क्या बोलोगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला पॉइंट आप बोलोगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। आगे आप थोड़ा सा उनको पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दो कि दैट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ too small particles are too small that they cannot be seen with naked eyes। अभी थोड़ा सा उनको पार्टिकल्स की भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, that particles are too small that they cannot be seen with naked eyes। अभी एक थोड़ी सी एक और इंफॉर्मेशन हम उनको पार्टिकल्स के बारे में दे देते हैं, विच इज पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड आर नॉट स्टेशनरी। और आप क्या कहोगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, कभी रुकते नहीं है कि स्टेशनरी हो गए। ठीक है, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स एंड आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अभी हर एक पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स में, और उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, पार्टिकल मोशन इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर एंड द पार्टिकल मोशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो इजीली रिमेम्बरेबल है, या तो उल्टा हो तो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल मोशन कम होगा। सिमिलर है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल मोशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो पार्टिकल मोशन घटेगा। इसका रीजन है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होगी और मूवमेंट बढ़ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो are you clear all about these points? First is matter is made up of particles. The second is we'll give some information about particles, that particles are too small that they cannot be seen with naked eyes. The next point which we'll speak about particles is particles are in the state of motion and are not stationary। और आगे अगर हम बात करें, attractive forces are present between particles, are attractive forces present between particles are called intermolecular forces or the interparticle forces। आगे अगर पार्टिकल मोशन बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, अगर पार्टिकल मोशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर पक्का बढ़ा होगा। ठीक है, आगे बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, विच वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। There are three states of matter, solid, liquid and gas। Scientists have found another two states of matter which are BEC, known as Bose-Einstein condensate or plasma। We'll studying only these three states in this lecture or in this video।
will be carrying out these two states later on in this chapter. ठीक है, तो अभी बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स के बारे में आपको 2 पॉइंट्स जो मैं पहले करवा चुकी हूँ वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं मेंशन किया, विच आर कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स में ज़्यादा होती हैं। अभी सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ दैट सॉलिड्स, व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, अगर मैं एक टेबल की एग्जांपल लूँ, टेबल इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का ही होता है टेबल। तो अगर मैं एग्जांपल लूं टेबल की, टेबल, ठीक है, तो टेबल की एक फिक्स शेप होती है। क्यों होती है वो फिक्स शेप, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अभी हमें यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर है। व्हाट इज फर्स्ट, फिक्स शेप, सेकंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये तो पता ही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। क्या होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आर हाई। अभी थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करें और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है सॉलिड्स के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती है सॉलिड्स में, देयर इज नो डिफ्यूजन इन सॉलिड, ठीक है। डिफ्यूजन बाद में पढ़ेंगे, पहले पॉइंट आया मेरे दिमाग में, व्हाट इज वॉल्यूम, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया है। वॉल्यूम इज मास ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अभी आप कहोगे कि मैम ये डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है या वॉल्यूम की डेफिनेशन है, व्हाट इट इज, what it is density or volume, students, it is density, it is density, ठीक है। ये डेंसिटी है, मास ऑक्युपाइड बाय सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे तो पॉइंट लिखा है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एक्चुअल में क्या मतलब है, so let me draw it again, that was too easy to draw, no wait, तो अभी एक तो हमने कर लिया था कि फिक्स शेप होती है, दूसरा हमने कर लिया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई होते हैं, तीसरा हमने कर लिया था कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। अभी वॉल्यूम का पढ़ना है ना हमने, कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है मास, ज़्यादा अगर हम बात करें तो वॉल्यूम होती है मास, ठीक है। वॉल्यूम, अभी अगर ये टेबल इस जगह पे पड़ा है और मैं लेट दिस प्लेस बी द फर्स्ट, और मैं इस टेबल को इस सेकंड प्लेस पे लेके जाती हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा कि ये टेबल छोटा हो जाएगा, या टेबल इससे बड़ा हो जाएगा इस साइज से, ये तो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि सॉलिड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, सॉलिड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। आगे डेंसिटी की बात कर रहे थे अभी हम, डेंसिटी क्या होती है, मास ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, एंड डेंसिटी की जो मेजर करने की यूनिट है दैट इज kg डिवाइडेड बाय L और kg अपॉन L। अभी आगे बात आती है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वाई कांट वी कंप्रेस सॉलिड्स, वही सेम रीजन आते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो अभी कंप्रेसिंग की बात आती है, सो आई विल अगेन शो यू दिस एग्जांपल। अगर मैं इसके एग्जांपल लूँ तो मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ किसी भी चीज़ में,
इसमें मैं कंप्रेस करने की कोशिश करती हूँ इस पेन। I'll take a pen, this is a pen, okay, I'll start compressing it, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे कॉम्प्रेस कर रही हूँ इस पेन को मैं बहुत फोर्स लगा के कॉम्प्रेस कर रही हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रेस दिस पेन। तो क्यों? क्योंकि सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। एक और प्रॉपर्टी मिली है हमें, सॉलिड्स आर रिजिड का मतलब हार्ड। या आप बोल सकते हो दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी और दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। तो अभी सॉलिड्स को हम कॉम्प्रेस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई? आगे बात आती है डिफ्यूजन की। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज समथिंग कि कोई पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को अपने अंदर अभी सॉलिड्स में डिफ्यूजन होती ही क्यों नहीं है? हम क्या ये भी कह सकते हैं कि ये अलोन ही करते डिफ्यूजन होने में, हो भी नहीं सकती बिकॉज पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं। तो डिफ्यूजन को अभी मैं यही छोड़ रही हूँ, अभी लिक्विड में चलते हैं और लिक्विड में जाके मैं डिफ्यूजन समझाती हूँ, ठीक है। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज कर ली यहाँ पे। हाँ, एक प्रॉपर्टी हमारी जो रह चुकी है, दैट इज सॉलिड्स हैव नेलिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। नेलिजिबल का मतलब हम समझते कि नहीं, होगी ही नहीं, दैट इट इज नॉट देयर। बट नेलिजिबल का मतलब होता है कि ना के बराबर हो, है तो है पर बहुत कम है कि हम उसको ना के बराबर मानते हैं, ठीक है। सॉलिड्स हैव नेलिजिबल काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम आगे चलते हैं। दैट आर लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप्स। अभी ऑपोजिट है कि लिक्विड्स में फिक्स शेप्स नहीं होती, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम तो लिक्विड्स की भी डेफिनेट ही होती है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज डेफिनेट। अभी फिक्स शेप क्यों नहीं है? पहले तो मैंने इसको बिकर 1 में डाला, एक ग्लास में डाल दिया, फिर मैंने इसको बिकर 2 में डाला, इसने इसकी भी शेप ले ली, इस बिकर 1 की भी शेप ले ली, इस बिकर 2 की भी शेप ले ली, ठीक है। अभी अगर मैंने इसको तीसरा इस प्रकार के उस बिकर में डाला तो इसने वाटर ने इस बिकर की भी शेप ले ली। तो मीन्स इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस भी चीज़ में डालो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। बट वॉल्यूम फिक्स है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया, ऐसे नहीं होगा। वाटर की जो अगर हम बात करें, वाटर की जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। दे हैव फ्लूइडिटी। अभी बात आती है फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी होता है प्रॉपर्टी टू फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लो कैसे? रिवर स्ट्रीम फ्लो करती है ना, हम कहते हैं झरना बह रहा है, स्ट्रीम इज फ्लोइंग। तो वाटर या कोई भी लिक्विड किसकी कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं? दे हैव फ्लूइडिटी, डू नॉट हैव रिजिडिटी, कोई रिजिडिटी नहीं, दे डू नॉट हैव रिजिडिटी, हार्डनेस कोई नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं कि मैं ये एक सॉलिड है, इसमें अपना हैंड मूव कर सकती हूँ, नो आई विल इंजर माई सेल्फ बट आई कैन नॉट मूव माई हैंड। अभी वहीं पे अगर मैं एक लिक्विड में, वाटर में अपना हैंड मूव करने की सोचूं तो मैं इजीली मूव कर सकती हूँ अपना हैंड, ठीक है। दैट इज व्हाट दे डू नॉट हैव रिजिडिटी बट हैव फ्लूइडिटी। लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, डेंसिटी कम होती है। लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। अब लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी मीन्स पार्टिकल की मूवमेंट सॉलिड्स से ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स इन द लिक्विड कैन इजीली डिफ्यूज। अभी बात करते हैं हम डिफ्यूजन की। तो ये मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं और ये किसके पार्टिकल हैं? मानो ये वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है। और मेरे पास सोल्ट हैं या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। तो ये क्रिस्टल्स या जो सोल्ट है वो ये वेकेंट स्पेसेस ले लेती हैं वाटर की, है ना। हम अगर सोल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दें, सोल्ट नीचे नहीं बैठती, बीच में घुल जाती है। कैसे घुलती है? जो वाटर में वेकेंट स्पेसेस, जो वाटर में खाली स्पेसेस होती है, वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो वो क्या है? एक डिफ्यूजन की प्रोसेस। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की कि जिसमें वो किसी और मैटर को अपने अंदर डिसॉल्व करने में, अपने अंदर अपनी वेकेंट स्पेसेस लेने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और ये प्रॉपर्टी लिक्विड शो करते हैं, एज आई हैव मेंशन्ड हियर,
when the particle fill the vacant spaces of another matter is called diffusion। easy definition है, easily हम इसको remember कर सकते हैं। तो इसका भी आपको clear हुआ। अभी इसके particles as compared to solids less closely packed होते हैं and as compared to solids इसके जो intermolecular forces होती हैं वो भी कम होती हैं। These all points are clear to you? Well done। अभी हम चलते हैं आगे। Last not the least जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं डेट इज गैसेस। तो अभी गैसेस की बात आती है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, ये तो हमें पता ही है, गैसेस की तो फिक्स शेप होती ही नहीं है, ठीक है। रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती, हम इजीली अपना हैंड मूव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मेरे सराउंडिंग्स में एयर है, मैं इजीली अपना हैंड नीचे लेके जा रही हूँ, इजीली ऊपर ला रही हूँ, ठीक है। इजीली मैं अपना नेक मूव कर पा रही हूँ, ठीक है। दैट इज नो प्रॉब्लम कि कोई रिजिडिटी नहीं है। फ्लूइडिटी मैक्सिमम है गैसेस में, मीन्स फ्लो बिल्कुल कर लेती है, कोई फिक्स शेप नहीं है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी कोई नहीं है। हाईली कंप्रेसिबल है। अभी साइलेंडर्स आते हैं ना हमारे घर में, उनमें गैसेस ही फिल्ड होती हैं, मीन्स उसमें गैसेस कंप्रेस की जाती हैं। दे आर कंप्रेसिबल, डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम, ठीक है। दे आर जनरली वेरी लाइट, बहुत लाइट होते हैं। दे एक्सर्ट प्रेशर। अभी एक और बात, गैसेस प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं। सॉलिड्स में तो नहीं कर पाती, बट लिक्विड्स में होती ही गैस है। अभी एक अगर आप खाली गिलास ले दो, अगर आपके पास एक खाली गिलास है, तो अगर आप इस गिलास को, मैंने एक आपको एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ, आप करके देखना। आप क्या लो, एक खाली गिलास ले लो, ठीक है। एक टब ले लो जिसमें वाटर फिल्ड हो, पूरा ऊपर तक उस टब में वाटर फिल्ड हो, ठीक है। और अभी क्या करो, इस गिलास को उल्टा करके, मीन्स इस तरह से इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाओ। तो आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको नीचे ले जाने के लिए। एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हुआ कि फोर्स, प्रेशर लगा रहा है वाटर एयर के ऊपर, वाटर एयर के ऊपर। अभी वाटर ऊपर को प्रेशर लगा रहा है और एयर नीचे को प्रेशर लगा रही है। तो आपको क्या करना है, ग्लास को नीचे लेके जाना है। तो उसके बाद जब आप देखोगे इसमें वाटर नहीं फील होगा, इस बीकर में अगर आप इसको रखने की कोशिश करोगे, मीन्स इसमें वाटर फील हो जाएगा कि अगर आप उल्टा करके, तो नहीं फील होगा। क्यों? बिकॉज गैसेस ने सारी जगह ले रखी है, ठीक है। अभी करते हैं हम आगे। द काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अभी लास्ट नॉट द लीस्ट क्या है, डिफरेंसेस हम इजीली कर लेंगे बिकॉज हमने सभी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। मास सॉलिड्स का डेफिनेट होता है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट होता है, गैसेस का भी डेफिनेट होता है। एक चीज हम तीनों में सिमिलर मिल गई कि तीनों का मास डेफिनेट होता है। शेप सॉलिड्स की डेफिनेट होती है, लिक्विड किसी भी कंटेनर में डाल दो उसकी ही शेप ले लेते हैं, और जो गैसेस हैं वो कंटेनर की शेप लेते हैं। मीन्स इन दोनों में दो सिमिलैरिटीज हो गई। इसका मैं आपको शॉर्ट भी कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे आते हैं वॉल्यूम। सॉलिड्स की डेफिनेट होती है, लिक्विड्स की डेफिनेट होती है, बट गैसेस की इनडेफिनेट होती है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स को नहीं कंप्रेस कर सकते, लिक्विड्स के ना के बराबर होती है कंप्रेसिबिलिटी, और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल हैं। आगे आती है फ्लूइडिटी पॉसिबल ही नहीं है, लिक्विड्स फ्लो कर लेते हैं और गैसेस भी फ्लो कर लेते हैं। सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं है, लिक्विड्स में फ्लूइडिटी है, और गैसेस में भी फ्लूइडिटी है। डिफ्यूजन बहुत कम है, बहुत स्लो है सॉलिड्स में, और लिक्विड्स में डिफ्यूजन थोड़ी सी कम है, और डिफ्यूजन लिक्विड्स में फास्ट है, मींस एज कंपेयर टू सॉलिड वो फास्ट है सॉलिड्स डिफ्यूजन में, ठीक है। और एज कंपेयर टू लिक्विड्स गैसेस सबसे फास्ट हैं, दे आर द फास्टेस्ट वंस। स्पेसेस क्या हैं, मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड गैसेस। मीडियम में कौन से आते हैं, लिक्विड्स, ठीक है। लेस क्लोजली पैक्ड और लीस्ट क्लोजली पैक्ड होती हैं गैसेस।
इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं सॉलिड्स में, उससे कम होते हैं लिक्विड्स में, और उससे कम ना के बराबर होते हैं गैसेस में। तो ये सारा आपको क्लियर है। सो इट वाज आवर टॉपिक of today till here, and time to say bye bye. We'll meet in the next session.